तो राहुल गांधी और जितने भी यहाँ पे पत्थरबाज कर रहे थे गुंडे, इनमें कोई डिफरेंट नहीं है। दूसरी बात, राहुल गांधी कह रहे थे कि मोदी जी को मैं सोने नहीं दूंगा, वो वैसे भी नहीं सोते हैं। देश को आगे लेके जाना है, वही कह रहे कि वो रात रात भर सोते नहीं है, नहीं सोते हैं वो। देश को आगे बढ़ाना है भाई। देखिए, मोदी जी विदेश जा रहे हैं, गले मिल रहे हैं, कोई आतंकवादी से गले नहीं मिल रहे हैं। इनके दादी जी भी तो किसी से गले मिले थे। अगर मोदी जी गले मिल रहे हैं तो गलत है, और इनके दादी जी गलत मिले तो बहुत सही है। और मोदी की जो पर्सनैलिटी को देख के राहुल गांधी थोड़ा चिढ़ता है। कोई हाथ मिलेगा, गले भी लगेगा, वो कौन मिलता है? जिससे दिल मिलता है उसी से गले मिलता है आदमी। अब वो कह रहे हैं हम सोने नहीं देंगे। अरे भाई, तुम क्या नहीं सोने दोगे? वो खुद ही ऐसे व्यक्ति हैं कि सोते ही नहीं है। इंदिरा गांधी सत्ता चोर थी लेकिन गालीबाज नहीं थी। राजीव गांधी बैलेट चोर थे लेकिन गालीबाज नहीं थे। नेहरू जी वोट चोर थे लेकिन गालीबाज नहीं थे। ये क्या किए? पूर्वजों के बात रखे लात पे, पार्टी लाए फुटपाथ पे। इंदिरा गांधी की नारा था कि जात पे न पात पे। इंदिरा गांधी जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आपको बता दें कि कल राहुल गांधी ने जो भी कुछ अधिवेशन के दौरान बयान दिया, उसके बाद वो फिर से एक बार कटघरे में खड़े हो चुके हैं और तमाम जितने भी लोग हैं उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी आखिर कब तक की प्रधानमंत्री मोदी जी को तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल करते रहेंगे। साथ ही देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेलोनी को लेकर के भी उनके साथ में जो काजा शीला दीक्षित के बेटे हैं उन्होंने मजाक किया। इस तरीके से मजाक चल रहा है जैसे कि जंतर मंतर पे हमने देखा जैन जी किस तरीके से अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। लगता है कि राहुल गांधी उसी चीज़ से प्रभावित हो गए हैं। हम तमाम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या एक विपक्ष के नेता के जुबान पे और कहा जाए उनकी जो एक खुद की जो पहचान होती है उस पर इस तरीके की भाषा शोभा देती है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मोदी जी रात रात भर नहीं सोते। मतलब इस तरीके की जो बयानबाजी है वो हो रही है। साथ ही ये भी कह रहे हैं मोदी जी की विदेश नीति बहुत अच्छी नहीं है। विदेश नीति को लेकर ये कह रहे हैं कि वो गले लग करके अपनी जो है कहा जाए जो नीतियाँ वो चलाते हैं। लेकिन हमने देखा है कि इंदिरा गांधी भी गले लगती थी। बहुत सारे जितने भी विदेश के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हुआ करते थे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर? देख लिया होगा वीडियो वगैरह। देखिए, राहुल गांधी जो अपने बहन के साथ भरे मंच पर छुमा चाटी किए थे, वो सबको पता है कि कोई गलत तो नहीं बोल रहा मैं। हाँ। वो सबके सामने, तो उनके सामने हम क्या कह सकते हैं? को कैसा तमीज करेंगे? वो बिपिन जो नाम है उनका, वो क्या किए कि जो हमारे थल सेना नेता थे उनको सड़क छाप गुंडा बोले थे, बिपिन रावत को। भाई ये कैसा चल रहा है? वो ऐसे लोग हैं ना जो उनकी तमीज नहीं है। वो देखिए, इंदिरा गांधी सत्ता चोर थी लेकिन गालीबाज नहीं थी। राजीव गांधी बैलेट चोर थे लेकिन गालीबाज नहीं थे। नेहरू जी वोट चोर थे लेकिन गालीबाज नहीं थे। ये क्या किए? पूर्वजों के बात रखे लात पे, पार्टी लाए फुटपाथ पे। इंदिरा गांधी की नारा था कि जात पे न पात पे। इंदिरा गांधी जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। राहुल गांधी क्या किए? पूर्वजों के बात रखे लात पे, पार्टी लाए फुटपाथ पे। तो इनकी तमीजी का कोई ठिकाना नहीं है। कब क्या बोलेंगे? अपनी बहन को मंच पे चुमा ले लेंगे, कभी संसद में, कभी लोकसभा में आंख मारेंगे, क्या करेंगे? कोई ठिकाना नहीं। ये पागल हो गए हैं। इनको वोट नहीं मिल रहा है, इनको सीट नहीं मिल रहा है। सोच रहे हैं ना कि बिना जीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गृह मंत्री अमित शाह जी को खत्म कर दे, लोकतंत्र को भड़का के, युवा को भड़का दे, जैन जी को भड़का के इनको समाप्त कर दे। जीतने वाले नहीं, उनको पता है कि हमको युवा वोट नहीं दे पा रहा, हमको कैसे क्या हो रहा। उनकी जो मानसिकता है ना, बिल्कुल दिन पर दिन मरते जा रही है, दिन पर दिन मरते जा रही है। वो अपने आप में खोते जा रहे हैं कि हम कैसे हार रहे हैं। 100 शतक लग रहा है, 110 होने वाला है, 120 होने वाला है। वो मतलब इतना विचलित हो गए हैं कि वो अपने आप को समझ नहीं रहे हैं कि हम भी एलओपी हैं, कि हम महाराज के लड़का हैं, कि महारानी की बेटी है। वो नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने अपने नलिहाल को लेकर के भी कह दिया, क्योंकि देखिए जो उनकी माता श्री हैं, जो एक तरीके से कहा जाए सोनिया गांधी है, वो इटली की हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जॉर्जिया मेलोनी के साथ में इस तरीके के जो शब्द है वो प्रयोग किए गए कल अधिवेशन के दौरान। तमाम लोगों ने उसके वीडियो शेयर किए, बोला कि ये क्या चल रहा है। मतलब क्या जंतर मंतर के जैन जी से प्रभावित हो गए राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं, अपने गोड़ पर कुल्हाड़ी मारते हैं। देखिए, राहुल गांधी को महिला पर कभी आक्षेप नहीं करना चाहिए कि उनकी माता भी महिला थी, उनकी दादी भी महिला थी, उनकी बहन भी महिला है, उनकी मौसी भी महिला है। और महिला पर कभी आक्षेप नहीं करना चाहिए। हमारे संस्कृति में महिला का सर्वोपरि माना जाता है। यत्र नारी वस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस मनु स्मृति का अपमानजनक शब्द बोलते रहते हैं ना, उसी मनु स्मृति में महिला का सबसे सर्वोपरि रखा गया है। इन लोगों को पता नहीं है, इन लोगों को पढ़ना तो है ही नहीं कुछ। हमारे एक गीता में लिखा गया है कि वो एक श्लोक है, न निर्मित न दृष्टा पुण्य सूर्यता इमय कुरंगी तथा पत्रे से रघुवंश से विनाश काल विपरीत बुद्धि। इसका हिंदी में अर्थ होता है, ना किसी ने देखा, ना किसी ने जाना, ना किसी ने बनाया, उस पर विश्वास कर देना। इसका मतलब विनाश काल विपरीत बुद्धि होता है। तो विपरीत बुद्धि है, उनको वोट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए विचलित हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि युवा को जीएनजी को भड़का के कैसे सत्ता परिवर्तन करके हम राजगद्दी पे बैठ जाए, लूट पाट के भारत को संपत्ति को बिल्कुल समाप्त कर दे। लेकिन हम लोग समाप्त करने वाले नहीं हो। हम लोग जीएनजी नहीं है जो ईटा पत्थर लेके ढेला उठाएंगे। हम लोग कलम कापी वाला
जेएनजी है, और पत्थर चलाने वाले को हड्डी पतली पूरा गर्दन में मोड़ने वाले हम लोग जेएनजी है। राहुल गांधी पहले तो एक युवा हैं और 7 साल के बच्चा होता है ना, कुछ ऐसा दिमाग है उनका। 56 साल के हुए हैं लेकिन दिमाग फिर भी 6 साल के बच्चों जैसा है। अब महीनों भर यहाँ जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चला, उसको देखते रहे राहुल गांधी, पूरा एग्जॉर्ब कर लिया। अब जैसे बच्चों ने ईंट पत्थर मारा था और प्रधानमंत्री गाली देता, और राहुल गांधी सेम वही चीज कर रहे हैं। तो राहुल गांधी और जितने भी यहाँ पे पत्थरबाज कर रहे थे गुंडे, इनमें कोई डिफरेंट नहीं है। दूसरी बात, राहुल गांधी कह रहे थे कि मोदी जी को मैं सोने नहीं दूंगा, वो वैसे भी नहीं सोते हैं। देश को आगे लेके जाना है, वही कह रहे कि वो रात भर सोते नहीं है, नहीं सोते हैं वो। देश को आगे बढ़ाना है भाई, देश को जैसे हमारा देश ना पीछे है, कुछ भी आगे नहीं हो पाया। हमारे मोदी जी लगातार 2014 से काम कर रहे हैं, तभी आगे बढ़ रहा है। तो काम कर रहे हैं ना, तुम्हारी तरह घर में बैठ के सो नहीं रहे। राहुल गांधी और जितने भी उनके विपक्ष के लोग हैं, मैं तुम्हारे लिए एम्स में पर्चा कटवा दूंगा, जाके अपने दिमाग का, मानसिक स्थिति का इलाज करवा लो। और राहुल गांधी जी, तुम तो वैसे भी प्रधानमंत्री बनने वाले हो नहीं, तो एक काम करो, तुम शादी वादी कर लो, तुम्हारे चमचे दो है ना गुलाबी, उन्हीं के करने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो फिलहाल राहुल गांधी की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। अभी पार्लियामेंट के बाहर लोग ये बंदर का टॉय लेके चले गए थे। तुम वही हो जो तुम वो टॉय लेके गए थे। जितने भी विपक्ष के लोग हैं ना, ये बंदर ही हैं, इनका कंपेयर किसी चीज से नहीं कर सकते। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आप बुजुर्ग हैं, क्या नाम है आपका? विनोद। विनोद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को देखा है, कई सारे जो नेता हैं उनको पार्लियामेंट में भी है जो कहा जाए अब शब्द बोलते हैं, और वैसे भी ट्वीट के जरिए कभी कुछ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जब डायरेक्ट किसी से मिलते हैं तो हाथ भी मिलाते हैं। वो कभी अपनी भाषा को नहीं बोलते, वो कभी अपने जो कहा जाए पद की मर्यादा है और जो लोगों की पद की मर्यादा होती है उसको नहीं भूलते। लेकिन अक्सर क्यों ऐसा देखने को मिलता है कि राहुल गांधी मोदी जी के लिए तू तड़ाक शब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं? मोदी इज वेरी ग्रेट मैन एंड मोदी सुपर डुपर है। मोदी क्या है, बेस्ट है। और मोदी की जो पर्सनैलिटी को देख के राहुल गांधी थोड़ा चिढ़ता है। अच्छा, उनके पर्सनैलिटी को देख के कोई हाथ मिलाएगा गले भी लगेगा, वो कौन मिलता है? जिससे दिल मिलता है उसी से गले मिलता है आदमी। तो मोदी सुपर। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? देखो, राहुल गांधी भी नेता है, पर लेकिन मोदी मोदी है। मोदी भी है। अच्छा, 2 बातें कुछ राहुल गांधी की अगर आपको अच्छी लगती हो तो एक बार बताएंगे। राहुल गांधी का जो कॉमेडी है वो कहीं न कहीं पूरा देश देखता है, सबको अच्छा लगता है। लेकिन राहुल गांधी भाषाई अभद्र हैं, उनकी अभद्रता में जरा सा भी कमी नहीं है। अब वो कह रहे हैं हम सोने नहीं देंगे। अरे भाई, तुम क्या नहीं सोने दोगे? वो खुद ही ऐसे व्यक्ति हैं कि सोते ही नहीं हैं, वो सोते ही नहीं है देश के लिए। हमें लगता है कि 4-5 घंटा मैक्सिमम सोते होंगे बेचारे, है ना। ब्रह्मकालीन बेला में उठते हैं, उसके बाद फिर योग है, पूजा है, ध्यान है, और उसके बाद पूरे देश की समस्या है, उसका निवारण करना है। तो ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्र के लिए समर्पित भाव रख रहा है, उसको अरे ये कुत्ता लेके सोते हैं, 10 बजे उठते हैं, उसके बाद अपने सारे नेताओं को जलील करते हैं। इनके सारे सांसदों ने कहा है कि जब जब हम इनसे मिलने गए, ये कुत्ते को भाव दिए लेकिन हमें नहीं, है ना। जगदम्बिका पाल जी चेयरपर्सन है उसमें लोकसभा में, उनसे बोल रहे थे अरे आप भूलिए मत, आप हमारे पार्टी से सांसद थे। उन्होंने कहा थे, लेकिन हमने आपको बहुत चेतना में लाने का प्रयास किया और आप चेतना में नहीं आए समय से, इस नाते हम यहाँ हैं, आप वहाँ हैं।